हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल दास, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आज की वीडियो आपकी फिर से एक बार मैथ की है। जी हाँ दोस्तों, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक इंपॉर्टेंट होती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कौन से होते हैं वो आपको हर बार बताता हूँ, जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे। इनके अलावा भी बैंकिंग वगैरह बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती हैं, जिसमें कि आपको मैथ्स पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जिसका सिलेबस 25 नंबर का होता ही होता है। तो आज की वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बात करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, इनको ज्ञात करने के क्या तरीके हैं, कैसे इनको हम आसानी से और जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। इससे जो पहली वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में बताया था, लंगड़ा भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन की जो भी समस्याएं थी आपकी वहां पर सॉल्व हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं। तो आज की वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लीस्ट का मतलब यहाँ पर आपका छोटे से छोटा, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब है आपका बड़े से बड़ा, और कॉमन का मतलब है आपका यहाँ पर उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन का मतलब है आपका उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब है यहाँ पर आपका गुणज, और फैक्टर का मतलब है आपका गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। इन दोनों में डिफरेंस ये है, जैसे मैं कहता हूँ कि दो के हमें मल्टीपल निकालने हैं। दो के मल्टीपल निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो दो का एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो का दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो का तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे कब तक करते रहेंगे? कोई अंत नहीं है इसका। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है? इनफाइनाइट है। अगर मैं कहूँ कि दो के फैक्टर निकालने हैं तो कैसे होगा? दो का फैक्टर या तो एक दो होगा खुद ही, और एक होगा एक। तो दो के केवल दो फैक्टर होंगे, लेकिन मल्टीपलों की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि जो एलसीएम है, जो एलसीएम है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो एचसीएफ है वो लिमिटेड है। ठीक है, जो एचसीएफ है वो लिमिटेड है, जो एलसीएम है वो अनलिमिटेड है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि एलसीएम कितनी होती है, मल्टीपल कितना निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, तो कितना बोलेंगे? अनलिमिटेड बोलेंगे। अगर एचसीएफ का पूछ ले कि किसी भी संख्या का फैक्टर कितने हो सकते हैं, तो लिमिटेड। ठीक है, निर्भर करता है वो संख्या के ऊपर कि संख्या कौन सी है। ठीक है, वैसे एलसीएम तो अनलिमिटेड ही रहेगी, कोई सी भी संख्या हो, लेकिन एचसीएफ संख्या के ऊपर निर्भर करती है कि वो संख्या कौन सी है। 2 है, 10 है, 12 है, 14 है, उसके हिसाब से हम निकालेंगे फैक्टर, लेकिन वो लिमिटेड ही होगी, अनलिमिटेड कभी नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर 12 के एलसीएम निकालने हैं और एचसीएफ निकालने हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम मतलब मल्टीपल निकालने हैं। तो 12 12 12 को 2 से कर देंगे, 12 को 3 से कर देंगे, और ऐसे कब तक करते रहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर 12 के फैक्टर निकालें तो एक तो होगा ही, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, और 6 होगा, और स्वयं 12 होगा। देख सकते हो आप यहाँ पर फैक्टर निकाले 12 के कौन कौन से होंगे? एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, 6 होगा, और खुद 12 होगा। तो कोई सी भी संख्या हो, जो भी फैक्टर होंगे वो लिमिटेड ही होंगे। ठीक है, और जो एलसीएम मल्टीपल होंगे वो अनलिमिटेड ही होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 12 के निकाले, एलसीएम निकलते चले जाएंगे, कहीं भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए एलसीएम बोला गया है। एलसीएम इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी कोई सीमा ही नहीं है, और जिसकी कोई सीमा ना हो तो हम बड़े से बड़ा कैसे बता सकते हैं? ठीक है, जब कोई पेड़ है, मान लेते हैं पेड़ की जो लंबाई है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कहीं रुकी नहीं रही, तो हम ये कैसे बताएंगे कि वो पेड़ की हाइट कितनी है? ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एलसीएम है जो आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम
हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं बता सकते, इसलिए यहाँ पर हम जब हाईएस्ट नहीं बता सकते तो सबसे छोटी तो बता ही सकते हैं, ठीक है। और जो एचसीएफ होता है ये हाईएस्ट हम इसमें बता सकते हैं। दोनों में जो कॉमन डिफरेंस ये है कि जो एलसीएम होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और जो एचसीएफ होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के क्या क्या तरीके हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं। फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड और डिफरेंस मेथड, इन तीनों मेथडों से ही मैं आपको पूरी एलसीएम और एचसीएफ करा दूंगा, ठीक है। एलसीएम के लिए फैक्टर मेथड है, बेस्ट है। कभी भी एलसीएम निकालना हो तो फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो कि बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि इससे एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम की बात करेंगे जो कि लघुत्तम समावर्तक हिंदी में कहलाती है, और एचसीएफ क्या कहलाती है, एचसीएफ महत्तम समावर्तक कहलाती है, ठीक है। तो एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के बराबर या बड़ी होगी लेकिन छोटी नहीं हो सकती। जो एलसीएम होती है वह संख्या होती है जो दी गई संख्या है क्वेश्चन में उसके बराबर होगी या तो उससे बड़ी होगी लेकिन उससे छोटी नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 2 और 6 के एलसीएम निकालने हैं तो क्या होगा, 2 और 6 के एलसीएम 6 ही आएगा आंसर। तो 6 है जो इन दोनों से छोटी नहीं है, बराबर है, ठीक है। तो जो भी संख्या होगी वो प्रश्न में पूछी गई संख्या से छोटी नहीं होगी, या तो बड़ी होगी या तो उनके बराबर होगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है 48, 56 और 64। इनको भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। 48, 56 और 64 प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देख लेंगे इनमें कॉमन क्या है। एचसीएफ भी यहीं पर बता दे रहा हूँ कि फैक्टर मेथड से एचसीएफ कैसे निकलता है। सबसे पहले देख लेंगे कि इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है और वो हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये 2 से भी इन दोनों में कॉमन है 2, ठीक है। 4 भी कॉमन है, ठीक है। तो हम हाईएस्ट लेंगे, क्या लेंगे, हाईएस्ट लेंगे। तो हाईएस्ट वो कौन सा है, 8 है, ठीक है। 8 है जो कि हाईएस्ट भी है और इन तीनों में कॉमन भी है, ठीक है। तो ये 6 से कट जाएगा, ये 7 से और ये 8 से कट गया हाईएस्ट। अब क्या देखेंगे, इनमें फिर कोई है कॉमन, जो तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, कोई कॉमन नहीं है। जैसे ये संख्या है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आगे अब एलसीएफ, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 8, ठीक है। लेकिन हमने एलसीएम निकालना है, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन हमें तो एचसीएफ नहीं एलसीएम निकालना है। तो फिर इसको 2 से काट देंगे, ठीक है। एक बार फिर ये 2 से जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 7 और 3, एक बार फिर 2 से जाएगा, फिर 3 और 7 से जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 8, 2, 2, लास्ट में एक बार और 2, फिर 3 और फिर 7, यही होगा। 8 और 2 4 2 3 8, 8 8 64 और इंटू 7 21, 21 चौक 84 और 21 छक ये 134। इसका एलसीएम जो आया वो 1344 आया, 1344। तो अब प्रश्न में जो 3 संख्याएं दी गई थी 48, 56 और 64, इन तीनों से ये छोटी नहीं है, मानता हूँ बराबर नहीं है लेकिन बड़ी तो हैं, ठीक है। तो एलसीएम वो संख्या होती है जो कि प्रश्न में पूछी गई संख्याओं के बराबर होगी या तो उससे बड़ी होगी लेकिन छोटी कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अब निकाल लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने यहाँ पर, फैक्टर मेथड से निकालेंगे, फैक्टर मेथड से, ठीक है। 14, 70 और 49। एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने वो भी बताया। एचसीएफ निकालते हैं, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है और वो हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या है, 7 है, 7 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, ठीक है। इसके बाद कोई है कॉमन इन तीनों में और हाईएस्ट भी होनी चाहिए, कोई नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 7, ठीक है। लेकिन हमने एलसीएम भी निकालना है, तो उसके बाद ये फिर काट देंगे 5 और 7। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7 × 7 × 2 × 5, कितना आएगा, 49, 98
और 5, ये आ जाएगा आपका 490। ठीक है, तो ये 490 एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया 7। ये है फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड से इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, 132, 204 और 228। हाईएस्ट देखेंगे कौन सा है, क्योंकि ये 2 से भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो हाईएस्ट है वो हमारा 4 है, क्योंकि 5 से जाएगा नहीं। ठीक है, तो जो कॉमन भी है चारों तीनों में और हाईएस्ट भी है, ये 33, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और ठीक है। उसके बाद फिर इनमें कोई कॉमन है, देखेंगे गौर से। हाँ कॉमन है, 3 से भी कट रहा है, 11 तिया 33, 17 तिया 51 और 19 तिया 57, ये कॉमन है। इसके बाद क्या फिर कॉमन है इनमें? अब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है जो कि इन तीनों को काट सके, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 12 होगा। इस तरीके से निकालते हैं। और जैसे ये लास्ट में 3 संख्याएं आ गई, अगर मैं कह दूं कि 11, 17 और 19 का एचसीएफ बताएं, 11, 17 और 19 का एचसीएफ निकालने को बोलूं तो क्या होगा? तो कहोगे जी इनमें तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो कॉमन है। मैं कहूँगा एक संख्या है जो कॉमन है। कौन सी है? वो है 1। हर संख्या का एचसीएफ होता ही होता है। जब किसी संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ हमने यहाँ पर निकाल लिया 12। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना कि किसी भी संख्या में अगर कोई कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। अब आगे चलते हैं और एचसीएफ की बात करेंगे, महत्तम समावर्तक की। कहेंगे बात तो पीछे भी करी थी। मैंने कहा जी अच्छी बात है, बिल्कुल पीछे करी थी, लेकिन अब यहाँ पर हम डिफरेंस मेथड का बात करेंगे। एलसीएम के लिए तो बेस्ट है फैक्टर मेथड। कभी भी एलसीएम निकालना हो तो सीधा फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करेंगे और निकाल लेंगे, इजी है। लेकिन एचसीएफ आ जाए, बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए, तो अगर उसमें हम फैक्टर मेथड लगाते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। उसकी बजाय डिफरेंस मेथड लगाएं, ये बेस्ट है और मेरे लिए ईजी है, मैं हमेशा इसका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, बताऊंगा डिफरेंस मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये रहा, एचसीएफ आखिर होता क्या है इसकी एक बार ये पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं में गुणन के रूप में उपस्थित होती है, गुणनखंड के रूप में उपस्थित होती है। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि प्रश्न में पूछी गई संख्याओं में ही एज ए फैक्टर उपस्थित होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जो पीछे मैंने अभी कराया फैक्टर मेथड से, 132, 204 और 228। इसी को हम अब डिफरेंस मेथड से करके देखेंगे और देखेंगे क्या आंसर 12 आता है या नहीं आता। डिफरेंस मेथड से आखिर हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि डिफरेंस मेथड से आखिर इसे सॉल्व करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में से मिनिमम डिफरेंस कहाँ पर है। इन तीनों संख्याओं में से 3 हो या 4 हो, कितनी भी संख्या हो, उन सभी में से देख लेंगे कि मिनिमम डिफरेंस, कम से कम डिफरेंस कौन से के बीच आती है। जैसे कम से हो सकता है इन दोनों के बीच मिनिमम डिफरेंस हो, या हो सकता है इन दोनों के बीच मिनिमम डिफरेंस हो। ठीक है, तो इन ऐसे देखेंगे कि मिनिमम डिफरेंस कहाँ से आता है, मिनिमम डिफरेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है, मिनिमम डिफरेंस निकालने के बाद जैसे कि यहाँ पर हमारा मिनिमम डिफरेंस आ रहा है हमारा 204 और 228 के बीच में, क्योंकि 132 और 204 के बीच कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारा मिनिमम डिफरेंस 204 और 228 के बीच है और वो कितना है? 24 है। अब आ गया 24। जब भी मिनिमम डिफरेंस निकालने के बाद या तो ये ही इसका एचसीएफ होगा या तो इसके फिर टुकड़े होंगे। ठीक है, या तो फिर इसके टुकड़े होंगे या तो यही एचसीएफ होगा। जब भी हमने मिनिमम डिफरेंस निकाल लिया, गौर से सुनना मेरी बात, जब भी हमने मिनिमम डिफरेंस निकाल लिया तो उसके बाद या तो वो डिफरेंस ही एचसीएफ होगा, अगर वो नहीं है तो फिर उसके टुकड़े होंगे। जैसे यहाँ पर 24 आया, अब 24 आया तो ये देखेंगे कि क्या ये जो तीनों संख्याएं हैं 24 इनको काट पा रहा है या नहीं काट पा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 132 को 24 से ये काट पा रहा है या नहीं काट पा रहा है। तो करेंगे, देखेंगे 24 से कम 24, ये नहीं काट पा रहा है। 132 इससे नहीं कट रहा।
ठीक है। और जब पहली संख्या ही नहीं कट रही तो आगे हम जाएंगे ही नहीं। तो 24 का मामला खत्म, जो 24 है वो गेम से बाहर, मतलब इसका HCF 24 नहीं होगा। अब 24 नहीं होगा तो क्या होगा, फिर इसके 24 के हम टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे, 12 दूनी 24 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो 12 है क्या इनसे कट रहा है या नहीं कट रहा है, इनको काट पा रहा है या नहीं काट पा रहा है। 132 को काट पा रहा है, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 बिल्कुल काट पा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या 204 को काट पा रहा है, 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84 बिल्कुल ये भी कट गया। उसके बाद क्या 228 काट पा रहा है, 12 एकम 12 और बचा कितना 10, 12 9 108 बिल्कुल काट पा रहा है। जो 12 है वो इन तीनों को ही काट पा रहा है, मतलब कि जो इसका HCF है वो 12 होगा। फिर हम 2 का क्या करेंगे, देखेंगे 2 से ये तीनों कट रहे हैं, बिल्कुल 2 से तीनों कट रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, देख के ही पता लग रहा है 12 हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका HCF क्या होगा, 12 ही होगा। कितना आसान है, 12 आ गया इसका HCF। पीछे फैक्टर मेथड से निकाला था उसमें भी 12 ही आया था। ठीक है, ये डिफरेंस मेथड है, इजी है। कहोगे इससे आसान तो फैक्टर मेथड ही था पीछे। मैं कहता हूँ बिल्कुल इस संख्या को देख के फैक्टर मेथड ही आपको इजी लगेगा, लेकिन इसके अगले जो प्रश्न है वो दिखाता हूँ, इसको निकालो जरा फैक्टर मेथड से, देखो कौन सा ईजी है। फैक्टर मेथड से यहाँ पर इजी नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। और उसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैंने बताया। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तीनों में से देखेंगे कि मिनिमम डिफरेंस किसके पास है, मिनिमम डिफरेंस कितना है। फिर मिनिमम डिफरेंस निकालने के बाद या तो वो मिनिमम डिफरेंस खुद HCF होगा, अगर वो HCF नहीं है तो फिर उसके टुकड़े होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं मिनिमम डिफरेंस इनके बीच का निकालूं तो यहाँ पर कितना है 1365 और 1560 और आगे है 1755। तो मैं 1755 और इसके बीच निकाल लेता हूँ। 1755 में से 1560 माइनस कर दो, 5 9 195 आ रहा है। ये दोनों में कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं, यहाँ पर भी 95 है 195 और यहाँ पर भी 195 है। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए कॉमन डिफरेंस सब में बराबर हो तो उसका HCF ही वही होगा, क्योंकि जब तीनों के डिफरेंस में 195 है तो 195 से तीनों जरूर कटेंगे। ठीक है, तो इसका जो HCF होगा 195 ही होगा, ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन 195 है, हमें कंफर्म इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि 195 ही इसका HCF है। तो मैं कहता हूँ 195 से देखेंगे तीनों कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। अब 195 का पहाड़ा तो आता नहीं हमें, तो क्या करेंगे, इसको कर लेंगे इसके टुकड़े। और टुकड़े कैसे करेंगे, ऐसे 39 इंटू 5। ठीक है, और हम 39 के भी टुकड़े कर लेते हैं क्योंकि इसका भी टेबल नहीं आता, 13 इंटू 3। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या ये 5 से डिविजिबल है, 5 से ये तीनों कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। लास्ट की डिजिट देख लो, कटेंगे कटेंगे 5 से ये। अब 39 से देखेंगे कट रहा है नहीं कट रहा, और 39 से जो कट रहे नहीं कट रहे उसको कैसे देखेंगे, 13 से और 3 से। अगर इन दोनों से ये पूरी कट गई तो मतलब 39 से भी ये कट जाएंगी। तो 13 से देखेंगे क्या ये कट रही है, 13 5 65, 0 ये और ये भी कट रही हैं, तीनों कट रही हैं। ठीक है, क्या 3 से कट रही हैं, 3 से कैसे देखेंगे, सम ऑफ डिजिट कर लेंगे, 3 और 1 4 और 6 10 और 5 15, 3 से कट रहा है। ठीक है, 6 और 6 12, ये भी 3 से कट रहा है। 7 और 1 8, 8 और 10 18, ये भी 3 से कट रहा है। तो ये हैं जो सभी से ही कट रहे हैं, सभी से कट रहे हैं, इसका मतलब कि इसका HCF 195 ही है। 195 ही क्यों है, क्योंकि यही यहाँ पर हाईएस्ट है। ठीक है, कहोगे कि यहाँ पर इसका 5 भी तो हो सकता है, 39 भी तो हो सकता है, 13 और 3 भी तो हो सकते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इन सब में हाईएस्ट क्या है, 195 है, इसलिए यहाँ पर इसका HCF 195 ही होगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंस मेथड, जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं और आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं लास्ट, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। बाकी के इसके आगे के जो भी हैं अगले लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन से मिस
ना रहना पड़े। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 4 संख्याएं यहाँ पर, देखेंगे कि चारों में से मिनिमम डिफरेंस कहाँ मिल रहा है। तो देखेंगे, मैं देख रहा हूँ कि ये 400 800 कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, 400 और 1800 कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, 1800 और 1900 के बीच डिफरेंस हमें 100 का कुछ का मिल रहा है, बाकी के सब में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है। ठीक है, इनके बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। 1960 में से 1824 माइनस कर लेंगे, 6 आ गया, 3 आ गया, 136 आ गया। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस आ गया 136। अब 136 से देखेंगे कि क्या ये चारों डिविजिबल हैं, डिवाइड कर पा रहा है 136 इन सभी को या नहीं कर पा रहा। तो 136 का पहाड़ा तुम्हें आता ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे, फिर इसके टुकड़े कर लो। कैसे कर लोगे, 17 8 136 होता है, ऐसे कर लो। 17 से देखो अब क्या ये तीनों डिवाइड हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो 17 से पहले एक करके देखते हैं 876 को, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा। 17 17 5 85, बचा 26, पूरा नहीं कट पा रहा, मतलब पहला ही नहीं कट पा रहा, तो फिर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन चारों में से अगर एक भी ऐसी संख्या हो जो कि ये डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो मतलब ये गेम से बाहर हो गया, इनका HCF ये हो ही नहीं सकता। अब 8 से देखेंगे, 8 से कट रहा नहीं कट रहा, और 8 से काटने के लिए इसके भी टुकड़े करके आसानी से कर सकते हैं, 4 कर दो और 2 कर दो। ठीक है, 8 से देखेंगे कट रहा है नहीं कट रहा, देख लेते हैं, उसके बाद टुकड़े करेंगे। 8 से देखेंगे ये कट रहा, 8 एकम 8 और 76, 8 9 72, 8 एकम 8, 876 को काटेंगे हम 8 से, कितना आएगा, 8 एकम 8 और 9 8 72, बच गया 4, 8 पंजे 40। ठीक है, ये तो कट जा रहा है, पहला कट गया। ठीक है, दूसरा कट रहा है, 8 पंजे 40 और 8 6 48, बचा 1, 8 दूनी 16, ये नहीं कट पा रहा। 492 नहीं कट रहा, मतलब ये भी गेम से बाहर हो गया। ठीक है, पहली संख्या कट गई, ठीक है, लेकिन दूसरी नहीं कटी, मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है। जो 8 है वो इनका HCF नहीं होगा। फिर ये HCF नहीं होगा तो क्या होगा, फिर इसके टुकड़े करेंगे। क्यों, क्योंकि 17 के बोलोगे आप, 17 के क्यों टुकड़े नहीं किए, क्योंकि 17 के टुकड़े हो सकते हैं, हो सकते हैं तो करके बता दो मुझे। उसका नहीं हो सकता, लेकिन 8 का हम कर सकते हैं, तो 4 और 2 इसके टुकड़े हमने कर दिए। ठीक है, अब देख लो 4 से क्या ये कट पा रहा है या नहीं कट पा रहा, क्योंकि जो 8 के टुकड़े करे हमने 4 और 2। ठीक है, बाकी के अभी तक कुछ भी इनमें से HCF नहीं हो सकता, बचा 4 और 2, इन दोनों में से अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो इन दोनों में से ही HCF होगा। ठीक है, 4 से देखेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 9 चौक 36, ये तो कट गया जी। ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये भी कट गया। इसके बाद ये 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 6 चौक 24, ये भी कट गया। ठीक है, 4 चौक 16, 9 चौक 36, ये भी कट गया जी। ये जो 4 है जी, 4 से चारों के चारों संख्याएं कट गई, तो इसका HCF 4 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यही हाईएस्ट है इन दोनों में। जो दो संख्याएं हैं हमारे पास, 2 और 4, 2 से तो ये सारी कटेंगी, 4 से भी कट गई, तो हमें HCF यानी कि हाईएस्ट बताना है, तो इसका आंसर 4 होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 हाईएस्ट नहीं है, 4 हाईएस्ट यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि डिफरेंस मेथड आप समझ गए होंगे कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये इजी है, फैक्टर मेथड वाले से ज़्यादा इजी है। अभी आपको लगेगा कि बहुत क्या है ये, इससे तो अच्छा हमारा फैक्टरी मेथड, ऐसे करो ऐसे करो और आ जाता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, कोई भी चीज़ हमारे लिए आसान नहीं बनती। इसलिए जो भी सीखना हो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। 5-6 क्वेश्चन करो, इसकी प्रैक्टिस करो, डिफरेंस मेथड आपको ईजी लगने लग जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस मेथड का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और कहूँ मैं कि मुझे जैसे 2 3 का HCF बताओ, 5 का HCF क्या होगा, कहोगे इनमें तो कोई कॉमन ही नहीं है। ये बात मैंने शुरू में बताई थी कि अगर संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना मिले तो उसका HCF 1 होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो याद रखना यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको LCM और HCF के ऊपर थोड़ी सी मैं बातें जो समझाया मैंने वो समझ में आई होगी। यहाँ पर फैक्टर मेथड, ठीक है, और डिफरेंस मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी की
आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको जो डिवीजन मेथड है वही बताऊंगा, सारी मेथड्स बताऊंगा मैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं टुकड़े में बना रहा हूँ। ठीक है, सीरीज़ में बना रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, देखते रहना, वीडियो को समझते रहना, आपको पढ़ने से मतलब है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में आपको इससे आगे को देखने को मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो LCM और HCF हैं, इनकी आज जो बेसिक मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करना, ताकि वो भी LCM और HCF के बारे में समझ सकें कि क्या है, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या तरीके हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि नोटिफिकेशन से मिस ना होना पड़े। और कमेंट जरूर करना, बताना कि क्या वीडियो में कुछ जो मैंने बताया समझ में आई या नहीं आई, कुछ समस्या हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना, और एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले फिर इसी वीडियो के साथ कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।